Assalamu alaikum. This is Dr. Noshaba. Today in our Medical Globe e-learning class, you have been taught gastritis and peptic ulcer disease. And in this video, I'm going to tell you how to read these topics from Davidson. Our first topic is gastritis. Gastritis is not as such asked in your final professional exam. You just have to read it to get an idea about what is gastritis and how it is caused. सो गैस्ट्राइटिस के टॉपिक को आपने सिर्फ रीड करना है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस एंड मेंट्रायर्स डिजीज। इन सबको आपने जस्ट रीड करना है। ये आज तक कभी भी ना किसी प्रॉफ में पूछा गया है, ना ही किसी सेंड अप पेपर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस टेबल की तरफ, कॉमन कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूक्यू, सो इसलिए आपने ये टेबल अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। द सेकेंड टॉपिक वॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये जो इतनी लंबी पैथोफिजियोलॉजी लिखी हुई है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। सबसे पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर्स में दोनों कैटेगरीज के अल्सर्स आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर एज वेल एज ड्यूडनल अल्सर। उसके बाद ये जो इतनी लंबी पैथोफिजियोलॉजी दी हुई है, देयर इज नो नीड टू डू दिस पैथोफिजियोलॉजी एज इट इज योर मेडिसिन पेपर। सो आपका फोकस जो है वो मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट पे मेनली होना चाहिए, ठीक है। आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए टू डायग्नोज अ सिनेरियो, दैट आर क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो कॉजेज ऑफ डिजीज है, उसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स भी आपने जस्ट रीड करने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस डिजीज़ में पेशेंट किन फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है। उसके बाद आती हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद आते हैं ये टेबल्स। तो आपने ये तीनों टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये चारों टेबल्स। ये सेपरेट भी क्वेश्चन आ जाता है और वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कि आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोज करेंगे, आप कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं, एरेडिकेशन थेरेपी ऑफ एच पाइलोरी के, इंडिकेशंस फॉर एच पाइलोरी एरेडिकेशन क्या है, कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है क्वाड्रिपल एंड ट्रिपल थेरेपी देने की, एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सर्जरी इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो अगर आपको प्रॉफ में आता है तो आपने ये इसी तरह से लिखनी है, एमरजेंसी इंडिकेशंस एंड इलेक्टिव इंडिकेशंस फॉर सर्जरी। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आपने जनरल मेजर्स लिखनी होती हैं सबसे पहले और उसके बाद स्पेसिफिक। तो इसमें भी यही होगा, सबसे पहले जनरल मेजर्स, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में ये जो इतनी लंबी डिटेल लिखी हुई है, ये आपको एज सच लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो विच ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द ट्रिपल थेरेपी एंड क्वाड्रिपल थेरेपी में कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उनके नेम्स पता होने चाहिए। रेजीम अगर आपको याद कर लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ये टेबल आपके साथ स्लाइड्स में शेयर किया गया है, तो आज के लेक्चर की स्लाइड आप देखें, वहाँ पे ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल थेरेपी का एक बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आप बेशक ये वाला पोर्शन यहाँ से स्किप कर दें। उसके बाद है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर एंड पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, पेशेंट नहीं ठीक हो रहा तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो आपने ये चार हेडिंग्स, अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज की मैनेजमेंट आती है तो आपने सबसे पहले जनरल मेजर्स, फिर एरेडिकेशन थेरेपी इज द स्पेसिफिक मेजर, देन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद आते हैं सर्जरी में हम वेगोटमी कर रहे होते हैं या गैस्ट्रिक रिसेक्शन, तो उसकी सेपरेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे मेडिसिन में आपने सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के नेम्स याद करने हैं, इनकी डिटेल्स आपको सर्जरी में रिक्वायर्ड होगी और वहाँ आप डिटेल में ये चीज़ें पढ़ लोगे, इसलिए यहाँ पे अभी इनकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इटसेल्फ। तो ये इसकी दो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, वन इज द परफोरेशन
एंड द सेकेंड इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। दोनों का अलग से सिनेरियो आता है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है दोनों डिजीजेस का, तो आपने ये दोनों अच्छे तरीके से पैराग्राफ्स करने हैं। उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी आपके पास गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का सिनेरियो आता है तो आप उसमें मैनेजमेंट में ये वाली सारी मैनेजमेंट लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच कंडीशन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, तो ये टेबल आपने अच्छे तरीके से करना है और आपको कॉजेज भी पता होने चाहिए कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो टेबल है पेप्टिक अल्सर डिजीज इन ओल्ड एज, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की ब्लीडिंग, तो वो तो आपको पता ही है, ब्लीडिंग तो हो ही सकती है, उसकी ऐसे डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।